हेलो डियर, क्या हाल है आपके। इस वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत वेलकम है भाई। उम्मीद है बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे होगे, जोश में होगे, पेपर का वेट कर रहे होगे, थोड़े से नर्वस भी होगे हैं। तो 2024 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे कर रहे हैं अपने चैनल के ऊपर, तो उनके लिए एक बढ़िया गिफ्ट मैं लेकर आया हूँ कि एक जिस भी चैप्टर के अंदर आपको जो भी कमी है उसी टाइप का कंटेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बताता हूँ मैं क्या क्या। नंबर 1, आपको पता है कि जो अपना टेलीग्राम चैनल है इवन कोचिंग सेंटर का, उसके ऊपर अगर आप जाओगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डलवा दूंगा। तो उसमें सबसे नीचे ये एक पोस्ट डली हुई है। इस पोस्ट के अंदर क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, नंबर 1 जो क्विक रिवीजन बैच है उसकी वीडियोज़ है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करोगे सारी मैथ की वीडियोस ऐसे खुल जाएंगी। ओके जी, जिस भी चैप्टर का आपने वीडियो फॉर्म में रिवीजन करना है। नंबर 2, जैसे ये चैप्टर यहाँ पर लिखे हुए हैं, एलजेब्रा, प्लेन ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पर चैप्टर वाइज प्रिंटेबल पीडीएफ्स हैं। प्रिंटेबल पीडीएफ का क्या मतलब है, जैसे ही मैंने उसके ऊपर क्लिक किया, आपको बता देता हूँ। जैसे ही मैं एलजेब्रा के ऊपर क्लिक करूँगा मैं एलजेब्रा में पहुँच जाऊँगा, ज्योमेट्री के ऊपर क्लिक करूँगा ज्योमेट्री में पहुँच जाऊँगा। यहाँ पर आपको ये डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसके बाद क्लिक करके ये ओपन हो जाएगी डाउनलोड करने के बाद। तो उसके बाद ये इस फॉर्मेट की पीडीएफ है, ये भी मैं पहले ही आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोगों को मिल रही है ना। ठीक है, तो इसमें खास ध्यान रखा जाता है कि मिनिमम पेजेस के अंदर मैक्सिमम कंटेंट आए। यहाँ पर 19 पेज के अंदर 182 क्वेश्चन आ गए हैं, मतलब एक पेज में 10 क्वेश्चन के लगभग की एवरेज। ठीक है जी, इसके बाद जिस चीज़ की बच्चे, अब मैंने ये डाउनलोड कर ली, फिर नीचे आ जाऊंगा मैं इसी पोस्ट के ऊपर। ठीक है जी, तो इसके बाद बच्चे स्टार्टिंग से डिमांड कर रहे थे और ये मैं जानबूझ के नहीं दे रहा था, जानबूझ के है, क्योंकि उस वक्त इसका यूज नहीं था। नेक्स्ट है चैप्टर वाइज बोर्ड अनोटेशंस फॉर रिवीजन। ये चैप्टर वाइज है। अगर मैं अलजेब्रा के ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पर आ गया, आपको इसे डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर आप क्लिक करोगे, देन आप यहाँ पर आ जाओगे। ठीक है, यानी कि वो वाली पीडीएफ्स जो मैंने आपको वीडियो के अंदर टीच किया है, डिट्टो उसके बोर्ड की पीडीएफ। ये मैं जानबूझ के पहले क्यों नहीं दे रहा था, बिकॉज जिन लोगों ने वीडियो देखी है वो समझ गए होंगे कि वीडियो देखकर जो इम्पैक्ट आया है वो इस पीडीएफ से कभी नहीं आता। लेकिन अब अगर आपको फिर से वो कंसेप्ट रिवाइज करने हैं तो अब आप इजीली कर पाओगे, आप इन बातों से रिलेट कर पाओगे, क्योंकि इसी के थ्रू मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो अब अगर आपने अलजेब्रा में एक बार क्विक रिवीजन देना है, और ज़्यादा क्विक देना है जितना पहले दिया था, या तो हो सकता है आप सारे कंसेप्ट्स या क्वेश्चंस को भी रिवाइज कर लो कि ये क्वेश्चन ऐसे किया था, ये वाला क्वेश्चन ऐसे किया था, क्वेश्चन के भी यहाँ पर सॉल्यूशन है। ये एक तरीका हो गया कि यहाँ से कर लें, अब वीडियो देखने की जरूरत नहीं है जिन्होंने पहले वीडियो देख ली। या फिर एक और तरीका है कि सिर्फ कंसेप्ट यहाँ से कर लो, क्वेश्चन रहने दो। वो और ज़्यादा क्विक हो गया कि सिर्फ अगर आपको कंसेप्ट रिवाइज करने हैं तो। ठीक है, तो ये पीडीएफ फिलहाल आपको मिल जाएगी और सारे टॉपिक्स की मिल जाएगी। ये नहीं है कि सिर्फ अलजेब्रा की, अब तक जितने भी टॉपिक्स की ये वीडियोस आई हैं पहले, वो सारे की मिल जाएगी आपको। अलजेब्रा, प्लेन ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, परसेंटेज। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो इवन कोचिंग सेंटर का जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर जाना पड़ेगा, वहाँ पर ये पोस्ट पड़ी हुई मिलेगी। ठीक है, इसको मैं पिन करवा दूंगा। वैसे ये सबसे लास्ट पोस्ट है फिलहाल जब ये वीडियो बन रही है। ये लो, अभी कर देते हैं पिन। ठीक है, ये लो, यहाँ पर मिल जाएगी सबसे ऊपर आपको पिंड कमेंट्स के अंदर। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने अलजेब्रा की वो वीडियो नहीं देखी, पहले नहीं देखा, बट अच्छे से उसने कर रखा है, उसने भी रिवीजन करना है, अच्छे से उसने कर रखा है, तो एक हद तक वो भी समझ पाएगा। ठीक है, वो भी अगर उसने पहले सिलेबस कर रखा है, इसी तरीके से कर रखा है, तो कहीं ना कहीं वो समझ जाएगा कि यहाँ पर क्या बोलने की कोशिश हो रही है, तो वो भी इसका बहुत ही बढ़िया फ़ायदा उठा सकता है। तो अब आपने करना क्या है, अब आपने ये करना है मेरे भाई, ये नहीं है कि आप इस सारे कंटेंट को इस सारे कंटेंट से गो थ्रू होगे। अगर आपके पास सारे कंटेंट से गो थ्रू होने का टाइम है, यानी कि हर एक चैप्टर की इन पीडीएफ से रिवाइज करने का टाइम है, तो हो जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको लग रहा है कि भाई मेरे दूसरे सब्जेक्ट हैं, उसमें मेरे ज़्यादा वीक पोर्शन बचे हुए हैं, जैसे कि भाई जीके में मेरे को काफ़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, अभी इंग्लिश में भी कुछ पोर्शन ऐसे है जहाँ पर मेरे को इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन मैथ्स के कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं रिवाइज करना चाह रहा हूँ, वो बिकॉज वो मैं कर तो लेता हूँ, बट
मैं उनको और रिवाइज करना चाह रहा हूँ, और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, तो उन सेलेक्टिव टॉपिक्स को पढ़ लो। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इस मटेरियल का यूज कर लो, बट यूज जरूर कर लो। आज के टाइम पे रिवीजन के लिए ये दी मोस्ट एफिशिएंट मटेरियल आपके लिए होएगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल। और आगे भी मैं इसके अंदर वीडियोज अभी डालूंगा, आप लोगों को पता है इसी के अंदर लगा हुआ हूँ। आज का दिन हालांकि वेस्ट हो गया यार पूरा, क्योंकि जब मैं बॉटन स्ट्रीम की वीडियो बना रहा था तो एसी खराब हो गया, एसी का स्टेबलाइजर खराब हो गया। मतलब ऐसे ही होता है, सराउंड आते ही ओले गिरना है, पेपर पास है, मतलब एसी खराब हो। फिर दूसरे कमरे का एसी शिफ्ट करा रहा हूँ तो एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस्ड बंदे आ गए एसी लगाने, पता नहीं वो 5 काम खराब करके गए। एक एसी का आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ। एसी उतार रहे हैं, एक एसी का हुक तोड़ दिया, एक जिसमें टांगने के लिए यूज होता है। एक एसी की जगह मैंने नया एसी खरीदने के बजाय मैंने दूसरा रिप्लेस करवा दिया कि यार टाइम लगेगा, रिप्लेस कर दो। एक्स्ट्रा एसी था एक कमरे में। एक एसी की टैंकी फोड़ दी जिसमें गैस डलती है, हवा निकल गई उसकी, सारी गैस ही निकल गई। मैं कहा ठीक है चलो, जो लगाना है उसकी तो नहीं निकली। फिर पाइप एक्स्ट्रा थी, मैं क्या इसको काट के फिट कर दो? बोले नहीं हम तो मोड़ के करेंगे, पाइप बचा देंगे। मैं क्या बचानी नहीं है, मुझे काम चाहिए, बस काट के कर दो। बोले नहीं, पता नहीं क्या करके वो पाइप ही तोड़ दी है, तोड़ दी। वो जो एक्स्ट्रा थी वो छोटी कर दी। फिर उसको सोल्डर वेल्डिंग करते हैं, सोल्डरिंग करने लगे तो पाइप झुलसा दिया, एक और पाइप में आग लगा दी वो सोल्डरिंग करते हुए। ऐसे करके आज पूरे दिन में वही एक काम हुआ। बाकी मैं कंटेंट के ऊपर ही काम कर पाया, मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि ये सब कुछ स्टूडियो में हो रहा था। ठीक है, तो चलो जो भी है ऐसे ही होता रहता लाइफ में। तो इसके आगे और भी वीडियो हैं, कहने की बात है वो यहाँ पर आती रहेंगी, मैं उनके ऊपर लगा हुआ हूँ। तो इसी पोस्ट के अंदर मैं अपडेट करवा दूंगा और आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर बताता रहूँगा। ठीक है, ऑफ कोर्स यहाँ पर अपडेट आती रहेगी। तो बाय बाय भाई, अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं, टेक केयर।